Exercise 2.5, question number 4, expand each of the following using suitable identities. ठीक है, मतलब हमें इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करते हुए. ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट के अंदर देखें तो हमारे पास में यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, 1, 2 और ये 3. ठीक है, अभी तक हमने क्या करा हुआ है? अभी तक हमने ब्रैकेट के अंदर दो टर्म को हमने एक्सपेंड किया हुआ है. मतलब अगर हमें दिया हुआ है मान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका हमने किया हुआ है. लेकिन यहाँ पे क्या है? तीन टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, इनका एक्सपेंशन है होल स्क्वायर लेकर के. तो इसके लिए हमारे पास में जो आइडेंटिटी है वो ये है, वो a प्लस बी प्लस सी, अंदर कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए, उसका होल स्क्वायर. तो क्या होता है? इक्वल टू, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे इन सभी को सॉल्व करने के लिए. चलिए आते हैं फर्स्ट पार्ट पे. फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर. अब देखिए आप, ये ब्रैकेट के जो अंदर जो तीन टर्म्स हैं और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो तीन टर्म्स हैं, अगर इनको कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है? हमें a की जगह यहाँ पे x है, b की जगह क्या है यहाँ पे? 2y है, और c की जगह यहाँ पे क्या है? 4z है. तो लिख लीजिए उनको. मतलब हमारे पास में a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू 2y एंड c इज इक्वल टू 4z. ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे? अब हम ये एक a, b और c की वैल्यू हम इसमें पुट करके हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए करते हैं. तो हमें मिल गया x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? देखिए पहले क्या है? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे पहले इनका स्क्वायर कर देना है. तो ये x का स्क्वायर, फिर 2y का स्क्वायर, फिर 4z का स्क्वायर. तो ये तुम्हारा हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. उसके बाद में 2ab है और 2bc है, 2c है. तो देखिए 2ab में यहाँ पे 2 इंटू ए क्या है? x, और b क्या है? देखिए 2y है. तो ये 2y हमने लिख दिया. अब इसके बाद में 2bc, तो 2bc में पहले 2 आएगा, b क्या है? यहाँ पे 2y है, c कितना? 4z है, तो पुट कर देंगे यहाँ पे. तो ये हमारा 2y हो गया और ये हमारा 4z हो गया. अब इसके बाद में देखिए क्या है लास्ट में? 2ca, मतलब 2 तो रहेगा ही रहेगा. c क्या है? c हमारा 4z है और a क्या है? x, मतलब यहाँ पे 4z और इंटू x. तो ये हमारा देखिए एक्सपेंशन हो गया. किसका? इसका. इसको हमने एक्सपेंड करके हमने इस तरीके से लिख दिया. अब करना क्या है? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है. तो क्या हो जाएगा? ये हमारा एक्स स्क्वायर. अब देखिए 2y का होल स्क्वायर. तो 2y का होल स्क्वायर देखिए आप, 2y, अगर मैं 2y को 2y से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 4y इंटू वाई का y स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 4y स्क्वायर आ गया. ऐसे 4z का होल स्क्वायर है तो 4 इंटू 4 16 होगा, और z का होल स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे 2 इंटू 2 ये आपका 4 होगा, और x इंटू वाई आपका ये x y आ गया. ठीक है, यहाँ आगे 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 आ गया, और y इंटू जेड YZ आ गया. ठीक है, आगे 2 4 ज़ा 8, ये आपका 8 आ गया, और z इंटू एक्स क्या आ गया? ZX आ गया. तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन. नाउ सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है? 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. तो इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सा हम इसका फॉर्म चेंज करेंगे. मतलब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 2x प्लस माइनस वाई फिर प्लस जेड, और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट और इसका होल स्क्वायर. इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन तीनों टर्म को और इन तीनों टर्म को कंपेयर करें तो क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि a कितना है? 2x है, और b कितना है? -y है, और c कितना है? z है. ठीक है ना? तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में लिख लिया. ठीक है, चलिए मतलब हम पहले यहाँ पे ABC लिख लें. तो a कितना हो गया? 2x हो गया, b कितना हो गया? -y हो गया, और c कितना हो गया? ये हमारा z हो गया. ठीक है, अब आगे कंटिन्यू कर लेंगे हम. अब क्या करेंगे? ABC का वैल्यू हम किसमें?
इसमें हम पुट कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना, हम इसी पूरे में हम पुट करके हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए आप यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब इन तीनों का हमको स्क्वायर करना है। तो 2x का ये हमने होल स्क्वायर किया, फिर हमने माइनस वाई का होल स्क्वायर किया, फिर हमने यहाँ पे z का होल स्क्वायर किया, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में 2ab 2bc और 2c है, तो यहाँ पे देखिए आप 2ab, तो a कितना है, a 2x है, y b कितना माइनस वाई, तो यहाँ पे 2x आएगा और ये माइनस y आएगा। फिर 2bc, तो 2bc में 2 तो रहेगा ही रहेगा, b कितना आएगा माइनस वाई और c कितना आएगा z आएगा। और फिर इसके बाद में आपका क्या है 2ca, तो 2 इंटू सी क्या है z और a क्या है 2x। तो ये हमने क्या किया, हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। अब करना क्या है, अब सिंप्लीफाई करना है इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x का होल स्क्वायर, तो सिंपल है, तो 2x इंटू 2x क्या होगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। कैसे, देखो आप 2x इंटू 2x क्या होता है 4x स्क्वायर, भाई 2 इंटू 2 4, x इंटू x स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई, देखो आप माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और y इंटू वाई क्या आ जाएगा, ये y स्क्वायर आ जाएगा। तो हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा और पॉजिटिव y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर जेड स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं, जेड स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, और ये देखिए माइनस है, तो ये हमको ध्यान देना है ना, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर एक्चुअली ये माइनस 4x y है, समझ रहे आप, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू x इंटू माइनस वाई इज माइनस 4xy, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लीजिए प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ भी माइनस देखिए, तो माइनस 2yz हमने कर लिया, और यहाँ पर क्या जाएगा 2 2 जा 4 zx, ठीक है। एक बार और आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद में ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 4xy, ऐसे ही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2yz, और ये लास्ट का 4zx, ठीक है। तो ये हमारा देखिए सॉल्व हो गया सेकंड पार्ट भी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा माइनस दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको हम बेटर फॉर्म में लिख लें। क्या लिख लेंगे हम इसको, -2x को एक ब्रैकेट में अलग लिख लिया हमने, और ये आपका 3y और प्लस हमारा ये 2z। अब इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या होगा इससे, अब अगेन हम इसको हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, हमें क्लियर दिखाई पड़ता है कि ABC क्या है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। मतलब A हमें क्या मिल गया -2x, B क्या मिल गया 3y, और C क्या मिल गया 2z, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं सॉल्व। तो आगे हमारा क्या होगा, -2x प्लस 3y प्लस 2z, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब इन तीनों का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो -2x का ये होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा, फिर 2ab 2bc एंड 2ca, तो यहाँ पे 2ab आएगा, तो 2 इंटू a क्या है, a है -2x और b क्या है 3y है, ठीक है। फिर आगे 2 आएगा, और 2 क्या है bc, तो bc में यहाँ ba है और ca है, तो b हो जाएगा हमारा 3y और c हो जाएगा 2z। अब इसके बाद में लास्ट में क्या है 2ca, तो 2ca मतलब ये हुआ 2, और c कितना है 2z,
2z है, और a क्या है -2x, तो यहाँ पे आ गया -2x और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया क्या, इसका एक्सपेंशन। अब क्या करेंगे, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले -2x का होल स्क्वायर, अब देखो आप -2x इंटू -2x क्या होगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 इंटू 2 इज 4, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9y स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा, 2z का होल स्क्वायर 4z स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, आप यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये 12 हो गया। x इंटू वाई इज एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस है, यहाँ भी सारे टर्म्स प्लस में हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 12 y इंटू जेड, तो y जेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 आ गया, और z इंटू एक्स, जेड एक्स हो गया। तो देखिए हमारा ये भी हो गया थर्ड पार्ट, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज फोर्थ वन। क्या दिया है, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस सी और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर से हम कंपेयर करेंगे ये 3 टर्म्स को और ये 3 टर्म्स को, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू माइनस 7b और z इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने ये ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स और ये ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हमने कंपेयर किया, तो हमें x y z की वैल्यू मिल गई। इन वैल्यूज को क्या करेंगे हम, इसमें हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस सी इसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, मतलब ये जो 3 टर्म्स हैं इनका स्क्वायर करना है। तो ये सबसे पहले हम 3a का होल स्क्वायर, फिर माइनस 7b का होल स्क्वायर, फिर माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर अब आगे देखिए 2xy, 2yz एंड 2zx, बीच में प्लस, तो यहाँ पे 2xy, तो x क्या है 3a और y क्या है माइनस 7b, तो यहाँ पे 3a और माइनस 7b हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अब क्या है अगला 2yz, तो 2yz, यहाँ y क्या है माइनस 7b और आपका z क्या है यहाँ पे माइनस c, तो ये हो जाएगा माइनस c। फिर अगला क्या है देखिए 2zx, मतलब कि 2 और z कितना है माइनस c है, तो माइनस c हो गया, और x कितना है 3a, तो ये हमारा हो गया। ये क्या हो गया, ये हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा है। अब इनको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई तो इजी है। 3a का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 9a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 7b का होल स्क्वायर, देखिए माइनस 7b इंटू माइनस 7b, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 7 7 जा 49 और b इंटू b स्क्वायर, तो ये हमारे पास में 49b स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर आएगा, मतलब ये प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप, ये प्लस साइन है माइनस साइन है, तो पहली बात तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो 42 आ गया, और a इंटू बी ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 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 ही रहेगा, मतलब 2 माइनस है इसलिए प्लस मिलेगा हमको, यहाँ पे प्लस, फिर 2 7 जा 14, ये आएगा 14, b इंटू सी इज पी सी। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 आएगा,
और ये c इंटू ए इज सी ए, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे साइन कौन सा आएगा। यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन यहाँ माइनस है और माइनस है तो इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। तो साइन का ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। आइए नेक्स्ट पार्ट में, फिफ्थ पार्ट क्या दिया है, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ये हम -2x को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, फिर +5y को हमने अलग लिख लिया, और फिर हमने -3z को हमने अलग कर लिया, और इस पूरे को हमने क्या कर दिया, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। तो अब देखिए हमारे लिए अगेन, हम अगर ये अंदर के टर्म्स को और ये इसके अंदर के टर्म्स को कंपेयर करें तो हमारे पास में क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि a कितना है, -2x है, b कितना है, 5y है, और c कितना है, -3z है। तो करना क्या है अब आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, -2x + 5y प्लस क्या हो जाएगा, -3z, और इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे इसको यूज़ करते हुए। मतलब क्या होता है, ये a² b² c² पहले आता है, तो a है, ये b है और ये c है, तो इनका स्क्वायर कर लीजिए पहले। तो ये क्या हो जाएगा, ये -2x का ये होल स्क्वायर आएगा, फिर 5y का ये होल स्क्वायर आएगा, फिर -3z का ये होल स्क्वायर आएगा। अब इसके बाद अगला क्या है, 2ab है, 2bc है, 2ca है। तो देखिए 2ab, तो 2 इंटू a क्या है, देखिए -2x, तो ये -2x हो गया, फिर b कितना है आपका 5y है, फिर ऐसे ही अगला क्या है, 2bc है, तो 2bc पे 2 और b हमारे पास कितना है 5y, और c कितना है -3z, ठीक है। अब इसके बाद भी जो अगला हमारा लास्ट है वो क्या है, देखिए +2ca, तो +2c कितना है, c हमारा -3z, और a कितना है -2x, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये एक्सपेंड कर दिया इसको। अब इसको हमको राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है बस, ठीक है। तो -2x का होल स्क्वायर क्या आएगा, -2x का होल स्क्वायर आपका 4x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट वाले का 5y का होल स्क्वायर, तो 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा 25y का स्क्वायर। ऐसे ही -3z का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9z²। देखिए ये आपको समझना है कि -3z इंटू -3z क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 3 इज 9, z इंटू z इज z², ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए आप, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस ये आपका माइनस होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20xy, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगेन प्लस और ये माइनस है, तो ये माइनस होगा। 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 y और z। फिर देखिए यहाँ पे आपका ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। फिर 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और 12z इंटू x, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर लिया, ये हमारा हो गया, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। आइए नेक्स्ट में, मतलब 6 पार्ट, लास्ट वन। चलिए पहले हम इसको थोड़ा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1, और ये हमने कर दिया बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम इससे कंपेयर करेंगे। तो हमें कंपेयर करने में क्या मिलता है, हमें x मिलता है 1/4a
हमें y मिलता है -1/2b और हमें z मिलता है 1। ठीक है, चलिए तो अब हम इन वैल्यूज़ को इस आइडेंटिटी में हम पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन 1/4a प्लस -1/2b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो पहले क्या होगा देखिए, पहले ये हमारा x² y² z², मतलब ये और ये इनको क्या करना है, स्क्वायर करके हमको यहाँ पे लिख देना है। मतलब ये हमारा 1/4a इसका होल स्क्वायर, फिर -1/2b का होल स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद 2xy 2yz एंड 2zx, तो 2xy तो 2x, x कितना है 1/4a है, तो ये हमारा आ गया। क्या आ गया ये देखिए 2xy, तो x हमने 1/4a यहाँ पे लिख दिया। अब y हमारा -1/2 है, ये हमारा -1/2b, तो ये हमारा 2xy हमारा ये हुआ। अब इसके बाद में 2yz, तो 2y कितना है -1/2b, -1/2b, ये तो हमारा क्या हो गया, ये 2y हो गया। अभी z बचा हुआ, z हमारा 1 है, तो हमने ये 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारा 2zx, तो 2z, z क्या है 1 है, तो z 1 आ गया। x क्या है 1/4a, 1/4a और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको स्क्वायर होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके हमने लिख लिया। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1/4a का होल स्क्वायर, तो समझिए आप 1/4a इंटू 1/4a क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/4 1/16, 1/16 और a इंटू a ये हो गया a स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही -1/2b का होल स्क्वायर, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। 1/2 इंटू 1/2 आएगा 1/4 और ये हो जाएगा b स्क्वायर। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब देखिए आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन का, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और ये माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। और फिर अभी मैं यहाँ पे सबको एक साथ लिख रहा हूँ, किसको, 2 को इंटू 1/4 को और ये 1/2 को। देखिए प्लस और माइनस, ये माइनस कर दिया, फिर 2 1/4 1/2 इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये a इंटू बी क्या हो जाएगा, ab, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे अगेन फिर से यहाँ मैं माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस लिख रहा हूँ, और फिर 2 इंटू ये 1/2 इंटू बी लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसे अगला वाला यहाँ पे प्लस ही रहेगा, और 2 इंटू 1/4a। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये हमारा -1/4ab आएगा। यहाँ 2 और 2 कैंसिल, तो ये -b हो जाएगा, और ये प्लस ये 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हमारा 1/2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, किसका, इस पार्ट का, लास्ट वन का। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन।